मैं सुरेश कुमार मैथमेटिक्स आज आपको फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है अनुपात तथा समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात या रेशियो क्या है, इसकी परिभाषा की दो या दो से अधिक राशियों के आपस में जो परस्पर उनका संबंध होता है उसको जो दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा, अनुपात। दो या दो से अधिक राशियों के आपसी संबंध को अनुपात कहते हैं। क्लियर। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो ए कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति की दैनिक आय 300 रुपए है। इसी तरह जो बी व्यक्ति है उसकी जो दैनिक आय आई वो मान लीजिए 200 रुपए है। ठीक है। तो ए और बी का अनुपात, ए अनुपात अगर बी निकालना है, ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, 300 अनुपात 200। अब 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगी, कैंसल। अनुपात कितना आया, 3 अनुपात 2। क्लियर। तो इस तरह से ये जो है अनुपात होता है और अनुपात का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। ये अनुपात का चिन्ह होता है, निशान होता है वो अनुपात का ये होता है। तो उम्मीद करता हूं कि अनुपात की जो है आपको परिभाषा समझ में आई होगी। इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट है कि अनुपात जो है कितने प्रकार का है। इसी तरह उससे पहले मैं आपको बताऊं समानुपात, कि समानुपात क्या होता है। तो अनुपात में हमने क्या पढ़ा कि रेशियो जो है वो दो राशियों के बीच में जो आपसी संबंध दिखाएगा वो तो रेशियो है, अनुपात है। और समानुपात क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक अनुपात जो है उनके बीच में आपस में जो रिलेशनशिप बनता है वो क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। ठीक है। तो दो या दो से अधिक अनुपात के आपसी संबंध को जो दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा, आपसी संबंध को जो दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा, समानुपात। ठीक है। तो अनुपात का जो चिन्ह था मैंने आपको ये बताया था। इसी तरह जो समानुपात है उसका चिन्ह होता है वो ये होता है। इसमें 2 बिंदियां थी, इसमें 4 बिंदियां आ जाएगी। समानुपात का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। ठीक है। इसमें यह दर्शाएगा कि पहला अनुपात बढ़ रहा है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसमें मैं आपको, ये भी 2 तरह का होता है। समानुपात जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, पहला है सरल समानुपात और दूसरा है विलोम समानुपात। इन दोनों का एक एक नाम और है। इंग्लिश में हम बोलेंगे तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ये होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। ये होता है इनडायरेक्ट, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं इंग्लिश में। ये होता है सरल, ये विलोम, इसका एक एक नाम और है। इसको आप अनुक्रमापात भी कह सकते हैं, अनुक्रमानुपात, और इसको आप व्युत्क्रमानुपात भी कह सकते हैं, व्युत्क्रमानुपात। तो दोनों में से कौन सा भी नाम आप ले सकते हैं, सरल समानुपात या अनुक्रमापात डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट क्या होता है, विलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपात। क्लियर। तो अब बात करते हैं, मैं दोनों आपको समझाऊंगा कि सरल क्या होता है और विलोम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल समानुपात की, अनुक्रमापात की, कि अनुक्रमापात जो है वो क्या होता है।
सरल समानुपात। सरल समानुपात क्या होता है? इसकी परिभाषा ये बनती है कि जब कोई एक अनुपात जो है और एक अनुपात जितना बढ़ रहा है उतना ही दूसरा अनुपात ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वह क्या कहलाएगा? सरल समानुपात। अगर पहला घट रहा है तो उतना ही दूसरा घट जाएगा। कहने का मतलब दोनों में सरल समानुपात रहेगा। अगर पहला बढ़ रहा है तो दूसरा ही उतना बढ़ेगा, अगर पहला घट रहा है तो दूसरा ही उतना ही घटेगा, वह क्या कहलाएगा? सरल समानुपात। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कोई व्यक्ति, सीधा ले लो कि तीन व्यक्ति जो है, तीन व्यक्ति की आय, दैनिक आय लगा लो, अगर 600 रुपए है तो 6 व्यक्ति की दैनिक आय क्या हो जाएगी? तो 6 व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? अब यहां से आप देखिए इसका अनुपात कैसे निकालोगे। ये कह रहा था कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। और किसमें? समान अनुपात में। जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है उसी अनुपात में ये बढ़ेगा, और जिस अनुपात में ये घट रहा है उसी अनुपात में ये घटेगा। तो यहां पे आप देख लीजिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है? 3:6 में। ध्यान से देखोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इससे ये डबल बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है ना। यहाँ 2 आ गया, मतलब ये चीज 2 गुना बढ़ गई, 3 दूनी 6। तो ये भी क्या हो जाएगी? 2 गुना ये बढ़ जाएगी, 6 दूनी 1200 रुपए आ जाएगा। यहाँ आई बात समझ में? तो ये होता है सरल समानुपात, कि जिस अनुपात में एक अनुपात जो बढ़ रहा है, राशि बढ़ रही है, उसी अनुपात में दूसरी जो है, अगर ये बढ़ रही है तो बढ़ेगी, अगर घट रही है तो घटेगी। करिए, तो यहां पे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि ये 2 गुना बढ़ गया तो वो भी 2 गुना वहां पे बढ़ गया, वो कहलाएगा सरल समानुपात, या इसको आप क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन या अनुक्रमापात। ठीक है। अब इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, इसका एक जो फार्मूला लगा लो आप, अनुपात, जैसे A अनुपात B समानुपात X अनुपात Y है। मान लीजिए 4 आएगी इसमें राशियां, क्योंकि एक 2 अनुपात के बीच में ये दर्शाएगा। तो पहला अनुपात तो ये हो जाएगा और दूसरा अनुपात आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 2 अनुपात हो गए ना। हमने ये परिभाषा पढ़ी थी समानुपात की, कि दो अनुपात जो उसमें आए। अब देखिए आप, इसमें ये कहता है A और Y है ना, A और Y, इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे, A और Y की अगर हम गुणा करते हैं तो वो बराबर आएगी किसके? B और X की गुणा के। आई बात समझ में? कि A और Y जो है उनकी गुणा करेंगे तो B और X की गुणा के बराबर आएगी। इट मीन्स क्या है कि ये दोनों A और Y जो है ये दोनों बाह्य पद हैं। बाहर के ना बाह्य पद कहलाएंगे, ये कहलाते हैं बाह्य पद, क्योंकि इधर से ये बाहर का है, इधर से ये बाहर का है, तो ये दोनों हो गए बाह्य पद। और ये क्या कहलाएंगे? मध्य पद। ये बीच में है ना दोनों, तो ये क्या कहलाएंगे? मध्य पद। ये बात समझ में आई है? तो यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। क्लियर? तो इस तरह से आप ये एक फार्मूला आप याद रखना, इससे आप उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वाला सवाल मैंने आपको बताया था कि 3 व्यक्ति, उनकी अगर आय, उनकी आय मैंने कितनी बताई थी? 300 रुपए, सॉरी 600 रुपए। इसी तरह मैंने 6 की कितनी बताई है? 1200। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो इन्हें, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो कि 3 अनुपात, यहां पे 3 अनुपात 6 समानुपात 600 अनुपात 1200। ठीक है, तो यहां से आप इनको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। यहां पे 3 बटे में क्या हो जाएगा? 6 बराबर, इन दोनों की गुणा कर लो बस, बाह्य पदों की। 3 की और 1200 की गुणा करोगे, कितनी आ गई? 12 की 3600 आ गई। अब मध्य की गुणा कर लो, 6 गुणा में 600, कितने आ गई? 6 3600। यही बात तो ये कह रहा था कि जो बाह्य पदों है उनकी गुणनफल जो है मध्य पदों के गुणनफल के इक्वल होता है। तो आई बात समझ में? इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है सरल समानुपात के बाद आता है व्युत्क्रमानुपात, कह सकते हो आप, या फिर विलोम समानुपात भी कह सकते हो। तो मैं यहां पे इसका नाम लिख देता हूं विलोम समानुपात। आप इसको व्युत्क्रमानुपात भी कह सकते हैं।
इसमें क्या होता है, हमने सरल में क्या पढ़ा, जितना वो बढ़ेगा उतना ही दूसरी बढ़ेगी, अगर पहला घट रहा तो उतना ही दूसरा, समान अनुपात में घटेगा, समान अनुपात में बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर पहला अनुपात घट रहा है, पहला अनुपात बढ़ेगा तो दूसरा अनुपात क्या होगा, घटेगा। इसमें ये दूसरा जो है अनुपात वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये उल्टा उससे, इसीलिए इसका नाम क्या है, विलोम या वैध क्रमानुपात। कि अगर पहला बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, अगर पहला घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये क्या कहलाता है, विलोम अनुपात। सरल में मैंने आपको क्या बताया था, अगर पहला बढ़ रहा है तो उतना ही दूसरा बढ़ेगा, अगर पहला घट रहा है तो उतना ही दूसरा घटेगा, जबकि ये इससे उल्टा, इसलिए इसका नाम क्या है, विलोम समानुपात। चलिए, तो एक उदाहरण के माध्यम से इसको भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो एक उदाहरण लेके मैं आपको बताता हूं कि कोई जो है 6 व्यक्ति, मान लीजिए 6 व्यक्ति किसी काम को मान लेते हैं 200 घंटे में करेंगे, 200 घंटों में करेंगे, तो उसी काम को 2 व्यक्ति कितने घंटे में करेंगे, 2 व्यक्ति कितने घंटों में करेंगे। यहां से आप एक बात तो लगा सकते हो कि अगर व्यक्ति 6 है तो टाइम लग रहा है इतना, अगर व्यक्ति घट जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, 6:2 समानुपात x, हमें जो वो वैल्यू निकालनी है, और 200 यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इनको कैलकुलेट करके देखिए, 6/2 हो जाएगा, बराबर में करेंगे हम x/200 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ये 200 इधर भाग में है, इधर आके ये 200 किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। यहां पे आके ये गुणा में हो गया। अब देख लीजिए आप इनको गुणा करके कितना आ गया, 600। x बराबर कितना आ गया, 600। इट मीन्स ये कितने घंटों में करेंगे, 600 घंटों में करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप गुणा करके भी देख सकते हैं, 6 दूनी 1200 बनते हैं, इसकी गुणा करोगे तो 6 दूनी 1200। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो सही है। ठीक है, क्योंकि बाह्य पदों की गुणा कितनी है, 6 और 200 की करोगे तो 1200 आई। इसी तरह यहां 600 आ जाएगा x की जगह, जब इनकी गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 1200 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो अनुपात, सरल समानुपात और सरल समानुपात, विलोम समानुपात, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इनसे संबंधित सारे सवाल लेके आऊंगा मैं। अब एक अलग तरह से क्वेश्चन किस तरह का आता है, इसमें कई बार क्या है, कुछ राशियां दे दी जाती है और उन राशियों का जो है औसत पूछी जाती है। तो बहुत ही आसान है, औसत जो है इसमें एक आता है एवरेज। औसत क्या होता है, कुल राशियों का जो योग, कुल राशियों का कुल योग बटे में फार्मूला क्या होता है, कुल राशियां, कि कुल कितनी राशियां थी। ये इसका फार्मूला बड़ा ही आसान है कि कभी भी अगर आपको 2 या 2 से अधिक या 3 से अधिक राशियां दी हो और उनका मान दिया हो, कह दे इनकी औसत निकालिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए A, B और C 3 राशियां हैं जिनका मान जो है, का मान 300 क्रमशः का मतलब होता है कंटिन्यू, A का ये, दूसरे वाले का दूसरा और तीसरे वाले का तीसरा। तो A जो है वो मान लीजिए 300 है, B जो है वो मान लीजिए 700 है, और C जो है वो मान लीजिए 800 है। A, B, C ये है 3 राशियां। अगर ये कह दे इसका औसत निकालिए, तो औसत आप एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, A + B + C बटे में A, B, C कितने हो गए, 3। कुल राशियों का योग कितना, 300 + 700 कितने हो गए, 1000 और 800 कितने हो गए, 1800। भाग में कुल राशियां कितनी है, 1, 2, 3। तो यहां 3 करके इसको पूरा भाग कट रहा है, ये औसत बराबर कितनी आ गई, 600। तो इन राशियों का जो एवरेज है वो कितनी आई है, 600 आई है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझाया गया चैप्टर आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अनुपात और समानुपात। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे संबंधित हर प्रकार के सवाल लेके आऊंगा, किस तरह इनके सवालों को हल किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक क्या उनका। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।